हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का रियल पेपर 100% रियल पेपर। ये आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुविकल्पनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी इसके बहुविकल्पी प्रश्न, इनके आंसर आपको लिखने हैं। तो आपके खंड के अंदर दे रखे हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है मित्रता, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी पर्वत, ऑप्शन द हिमालय। तो आपको इसका जवाब देना है। आपका अगला प्रश्न है, मानसिक शब्द में प्रत्यय है। आपका पहला ऑप्शन है इक, दूसरा है इक, तीसरा है सिक, चौथा है क। इस तरह आपको इसका भी जवाब देना है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि का उदाहरण है। आपका ऑप्शन ए है महर्षि, ऑप्शन बी है नायक, ऑप्शन सी है सदैव, ऑप्शन डी है स्वच्छ। आपका अगला प्रश्न है, चौथा शताब्दी शब्द में समास का प्रकार है। आपका पहला ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, चौथा ऑप्शन है कर्मधारय समास। आपका अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की मूर्ति बनाने वाला था। आपका ऑप्शन है मास्टर हीरालाल, ऑप्शन बी मास्टर मोतीलाल, ऑप्शन सी मास्टर नंदलाल, ऑप्शन डी मास्टर मदन लाल। आपका अगला प्रश्न है, झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक हैं। आपका पहला ऑप्शन है यशपाल, ऑप्शन बी रामरक्स बेनीपुरी, ऑप्शन सी मन्नू भंडारी, ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्र। आपका अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी के साहित्य का दायरा बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान रहा। आपके ऑप्शन है उनके पिता का, ऑप्शन बी डॉक्टर अम्बालाल का, ऑप्शन सी शीला अग्रवाल का, ऑप्शन डी राजेंद्र वर्मा का। आपका अगला प्रश्न है, शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। आपके ऑप्शन है तत्व वाद्य, ऑप्शन बी अवनद वाद्य, ऑप्शन सी घन वाद्य, ऑप्शन द सुशीर वाद्य। आपका अगला प्रश्न है, वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि है। आपके ऑप्शन है तुलसी, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी रहीम, ऑप्शन द देव। आपका अगला प्रश्न है, नाथ शंभु धनु भजन निहारा, होई कोऊ एक दास तुम्हारा। उपयुक्त काव्य पंक्ति किसकी ओर संकेत करती है। आपके ऑप्शन है राम, ऑप्शन बी लक्ष्मण, ऑप्शन से भरत, ऑप्शन डी शत्रुघ्न। इस तरह आपको इसका भी जवाब देना है। आपका अगला प्रश्न, कामायनी की रचयिता है। आपके ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी मंगलेश डबराल, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय पात्र है। आपके ऑप्शन है स्वयं लेखक, ऑप्शन बी माता, ऑप्शन सी बच्चा, ऑप्शन द वृद्ध। आपका अगला प्रश्न है, माता काचल पाठ में लेखक के पिता लेखक को किस नाम से पुकारते थे। आपका ऑप्शन है भोलानाथ, ऑप्शन बी शिवनाथ, ऑप्शन से गोरखनाथ, ऑप्शन द दरिद्र नारायण। आपका अगला प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में यात्रा से लौटते समय जितेन ने किनके फुटप्रिंट की जानकारी दी। आपके ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन से गुरु आनंद अंगद, ऑप्शन द गुरु रामदास। आपका अगला प्रश्न है, हिरोशिमा की घटना पर आधारित पाठ का नाम है। आपका ऑप्शन है परमाणु, ऑप्शन बी मैं कैसे लिखता हूँ, ऑप्शन से मैंने क्यों लिखा, ऑप्शन डी मैं क्यों लिखता हूँ। आपका अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दे रखा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है उसे खालिस्तान सर्वनाम कहते हैं। इस तरह आपको इसका भी जवाब देना है। आपका अगला प्रश्न है, इस गेंद को मत फेंको वाक्य में खालिस्तान विशेषण है। आपका अगला प्रश्न है, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता खालिस्तान कहलाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सहयोग शब्द से शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है। इसका भी आपको जवाब देना है। आपका तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपके इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और इन प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। इन 5, 6 और 6 प्रश्नों के जवाब देने। आपका अगला प्रश्न चौथा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपके अपठित पद्यांश भी दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है।
इसको आपको पढ़ के आपको ये 4 प्रश्न दे रखे हैं, इनके आपको जवाब देने हैं। आपका अगला प्रश्न 6 प्रश्न है, 2 इधर भी। आपका अगला प्रश्न है खंड ब के अंदर निम्नलिखित लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए। आपका 5वां प्रश्न है संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में व क्यों कहा गया है। इस तरह आपको 2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं, इसका भी आपको जवाब देना है। आपका अगला प्रश्न है हमारी संस्कृति पर मनीषियों का क्या प्रभाव पड़ा, पठित पाठ के आधार पर लिखिए। ये भी 2 नंबर का होने वाला है। आपका अगला प्रश्न संगीतकार का गायन में योगदान लिखिए। आपका अगला प्रश्न है आत्मकथ्य कविता का मूल भाव लिखिए, इसका आपको जवाब देना। आपका अगला प्रश्न है मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। उपयुक्त वाक्य किसने और क्यों कहा, आपका इसको जवाब देना है। आपका अगला प्रश्न है माता का आंचल पाठ के आधार पर ग्रामीण जीवन में बच्चों के जीवन में खेलों का महत्व लिखिए। आपका अगला प्रश्न है आंखें मूंदना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपका अगला प्रश्न है खंड 6 के अंदर निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस पठित गद्यांश यानी आपकी किताब में सिर्फ ये गद्यांश आया है, इसको आपको पढ़ना है और इन प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। इन प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। आपका अथवा में एक और गद्यांश दे रखा है जो आपकी किताब के अंदर से आया है, तो इसको भी आपको पढ़ना है। इसको पढ़ के इन प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपके अपठित पद्यांश है, ये आपके पठित पद्यांश दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है और इन प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। अथवा में आपको एक और दे रखा है, इसका भी आपको पढ़ना है और इन प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। आपका 14वां प्रश्न है नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाले के द्वारा कई पंक्ति में कैप्टन के प्रति पान वाले की क्या सोच रही होगी, कल्पना के आधार पर लिखी है। उत्तर सीमाएं 60 से 80 शब्दों में आपको इसके उत्तर लिखने हैं। 3 नंबर का ये प्रश्न होने वाला है। आपके अथवा में दे रखा है हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। आपके अनुसार मन्नू भंडारी की माँ उनके लिए आदर्श क्यों नहीं बन सकी, इसका भी आपको जवाब देना है। आपका अगला प्रश्न है संगीतकार कविता के माध्यम से कवि ने समाज निर्माण में किन लोगों को योगदान को दर्शाया है, इसका भी आपको 60 से 80 शब्दों में जवाब देना है। ये भी 3 नंबर के होने वाला है। आपका अथवा में दे रखा है उद्धव गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को समझने में असमर्थ क्यों रहा। आपका अगला प्रश्न है कवि नागार्जुन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में लिखिए। और अथवा में दे रखा है राम रक्स बेनीपुरी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में लिखिए। आपका अगला प्रश्न है खंड द के अंदर दुर्घटना से देर भली सावधानी से मौत टली सिक्किम यात्रा के दौरान लेखिका को यह चेतावनी किस स्थान पर लिखी मिली, उस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को अपने शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न पिछले साल भी आ चुका है, हाफ ईयरली में भी आ चुका है, बोर्ड में भी आ चुका है, तो इसको ये आपके ज़रूर आ सकता है, इसको इम्पोर्टेंट लगा दो, ये आपके ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में। आपका अथवा में दे रखा है मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर आज्ञा द्वारा लिखने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। 6 नंबर के आपके निबंध होने वाला है। पहला दे रखा है भारत में षड ऋतुओं का प्रभाव, दूसरा है विद्यार्थी जीवन भावी जीवन का आधार। इसको आपको ये टॉपिक बिंदु दे रखे हैं, इनके आधार पर आपको ये निबंध लिखना है। आपका अगला प्रश्न राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर, इसको भी आपको लिखना है। यदि मैं प्रधानाचार्य होता, ये आपको दे रखे हैं, इसमें से आप कोई सा एक लिख सकते हैं। आपका 19वां प्रश्न है स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेनगढ़ का मनीष मानकर प्रधानाध्यापक महोदय को खेल सप्ताह आयोजनार्थ एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 4 नंबर का होने वाला है। और अथवा में आपको दे रखा है स्वयं को यशवर्धन मानते हुए
अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपकी बोर्ड परीक्षा तैयारी एवं समय प्रबंधन के बारे में बताया गया हो। आपका 20वां प्रश्न है, नगर पालिका ऊधमगढ़ की ओर से स्वच्छता जागरूकता हेतु एक विज्ञापन लिखिए। यह 4 नंबर के होने वाला है। आपका अगला प्रश्न है, ग्रीष्मावकाश में स्काउट्स एवं गाइड द्वारा कौशल विकास शिविर में बनाई गई सामग्री की प्रदर्शनी देखने हेतु एक विज्ञापन लिखिए। इस तरह आपके पेपर होने वाला है, तो इस पेपर को जरूर देख लें, यही आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आपके। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।